सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की अब तक के शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें साल दर साल, और अब 8वीं बार आज एक बार फिर से वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। मार्च 2000 से इसकी शुरुआत होती है। नवंबर 2005 दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने। नवंबर 2010 में फिर से एक बार बिहार की जनता का साथ उन्हें मिलता है और बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। फरवरी 2015 में नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया, मुख्यमंत्री बनते हैं और एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि बिहार की जनता और उनकी सेवा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और इसे मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। यह सिलसिला आगे बढ़ता भी रहा। नवंबर 2015 में फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। जुलाई 2017 मुख्यमंत्री के तौर पर राजभवन में एक बार फिर से मौजूदगी। शपथ ग्रहण की उस वक्त की तस्वीरें भी। नवंबर 2020 तब साथ किसी और का था, लेकिन तस्वीर बदल गई एक बार फिर से इस मायने में कि अब साथ किसी और का होगा। महागठबंधन की सरकार होगी। 8वीं बार नीतीश कुमार आज दोपहर 2 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। तो सियासत की ये सबसे वो तस्वीर खूबसूरत भी कह लीजिए और आश्चर्यजनक भी कह लीजिए, जहां पर चुनाव भले किसी के साथ हो, गठबंधन किसी के साथ हो, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही, और साल दर साल जब भी मुख्यमंत्री की शपथ की बात हुई, चेहरा सिर्फ एक, नीतीश कुमार ही। और बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से, आरजेडी कोटे से स्पीकर होंगे। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। ये माना पहले से जा रहा था कि स्पीकर का पद आरजेडी के पास ही जाएगा, क्योंकि आरजेडी ने और तेजस्वी यादव की तरफ से गृह विभाग और स्पीकर, ये 2 पद जो हैं वो मांगे गए थे। उनके शर्तों में ये दोनों ही शामिल थे। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, आरजेडी कोटे से स्पीकर होगा, ये इस वक्त माना जा रहा। हालांकि आरजेडी के अंतिम लिस्ट, जिस लिस्ट पर लालू प्रसाद की तरफ से अंतिम मोहर लगेगी, लेकिन आरजेडी के कोटे से स्पीकर के नाम पर लालू प्रसाद की सहमति भी है और ऐसा ये माना जा रहा है कि आरजेडी कोटे से ही स्पीकर होगा। जो सूत्र हमारी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, तो आरजेडी कोटे से ही स्पीकर होगा और आरजेडी ने इसे लेकर के अपने शर्तों में भी सामने रख दिया था नीतीश कुमार के कि स्पीकर इस बार आरजेडी का ही होना चाहिए। और स्पीकर को लेकर अब वो नाम कौन सा आरजेडी में जिसके बीच इस वक्त दावेदारी चल रही होगी, ये जानकारी भी न्यूज़ 18 आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। आरजेडी नेता जो हैं वो राबड़ी आवास पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और जिन नामों की चर्चा बेहद तेजी से चल रही है, उनमें अवध बिहारी चौधरी, ये वो नाम हैं जिनको लेकर लोग कहा जा रहा है कि ये स्पीकर हो सकते हैं। हालांकि किस नाम पर लालू प्रसाद की सहमति है, कौन से नाम पर तेजस्वी यादव की सहमति है, इसके लिए इन नाम का इंतजार करना होगा। लेकिन जो सोर्स हैं, जो सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी कोटे से स्पीकर होगा। तय करेंगे कौन मंत्री बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री जी हैं और तेजस्वी जी हैं, इन लोगों का निर्णय है कौन मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इन लोगों के हाथ में। जो भी निर्णय होगा अच्छा ही होगा। लेकर के कहा जा रहा था कि तेजस्वी को, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी दोनों आदमी सर्वसम्मत जो भी निर्णय लेंगे, सब निर्णय उन लोगों को सामंजस्य है, कहीं कोई इफ बट नहीं। तो मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के नामों पर मंथन जो है वो इस वक्त होता हुआ तेजस्वी मंत्रिमंडल में
कौन से नामों को फाइनल माना जाए, ये फाइनल नाम कौन से होंगे, इस पर मंथन इस वक्त किया जाता हुआ आरजेडी के हालांकि पुराने मंत्रियों को जगह मिल सकती है, जो जानकारी इस वक्त बड़ी आ रही है, लेकिन नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त। सामाजिक समीकरण इसे साधने की कोशिश पूरी तरीके से जरूर की जाएगी और इसका ख्याल इस लिस्ट में रखा जा रहा है। अंतिम मुहर हालांकि लालू प्रसाद की तरफ से लगाई जाएगी। एआईएमआईएम से आरजेडी में आए एक एमएलए को जरूर मौका दिया जाएगा, यह भी माना जा रहा है। और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रवि, स्पीकर को लेकर के अब तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं क्या कि आरजेडी से ही स्पीकर होगा, और लेकिन वो नाम कौन से? जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी की तरफ से जो तमाम नेता हैं अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि स्पीकर का जो पद होगा वो आरजेडी का ही होगा। अभी भाई वीरेंद्र हों या फिर ललित यादव हैं जो सचेतक रहे हैं अभी तक आरजेडी के, उन तमाम लोगों ने कहा है कि जो स्पीकर है वो आरजेडी के खाते में है। भाई वीरेंद्र का कहना है, उन्होंने खुल करके इस बात को माना कि स्पीकर आरजेडी के पास रहेगा, जबकि विधान परिषद का जो सभापति है वो जदयू तय करेगा, वो जदयू के तरफ से रहेंगे। तो ये जो कम से कम विधानसभा और विधान परिषद की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ हो गई हैं। रवि, फाइनल लिस्ट जिसे लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एक फाइनल लिस्ट है, जिस लिस्ट को तैयार करने के बाद लालू प्रसाद के पास भेजा जाएगा, लालू प्रसाद की उस पर अंतिम मुहर लगेगी, तो क्या वो लिस्ट और उस लिस्ट में कौन कौन से नाम इस वक्त आगे चलते हुए? देखिए, उस जो फाइनल लिस्ट बन रही है उसकी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। यहाँ पे जो जानकारी निकल करके सामने आई कि इस पूरे लिस्ट में जो सबसे खास बात यही है कि जो सामाजिक समीकरण है उसका खासा ख्याल रखा गया है। हर वर्ग को तेजस्वी जो है वो तरजीह देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक से हो। रवि, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है अपनी सहयोगी न्यूज रूम सीधे लिए चलते हैं सोनाली के पास। बिल्कुल विभा, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आरजेडी की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। स्पीकर के खिलाफ आरजेडी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आरजेडी की ओर से लाया जाएगा। थोड़ी ही देर में आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं वो विधानसभा जाएंगे और स्पीकर को खुद स्पीकर का पद त्याग देना चाहिए, ये बड़ा बयान दिया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। थोड़ी ही देर में आरजेडी के सभी विधायक विधानसभा जाएंगे और वहां पर अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ लाया जाएगा। शुरुआत से ही आरजेडी लगातार स्पीकर के पद की मांग कर रही थी और अब ये लगभग तय भी हो चुका है। आरजेडी विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं विभा। बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त आरजेडी की तरफ से लगातार एक के बाद एक तैयारियां, और उन तैयारियों में अब यह भी जुड़ता हुआ कि अगर स्पीकर ने त्याग पत्र नहीं दिया, अपने पद को त्याग नहीं किया, तो अविश्वास प्रस्ताव आरजेडी की तरफ से लाया जाना है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्पीकर को खुद पत्र दे देना चाहिए था, त्यागना चाहिए था अपना पद, लेकिन क्या ये माना जाए कि वो परिस्थिति भी नहीं बन रही है और आरजेडी अब इसे लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है? जी बिल्कुल, और देखिए सरकार बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाने जा रही है। और पहले ये बात हुई थी कि आरजेडी जो है वो तमाम विधायक जा रहे हैं, लेकिन अब गठबंधन के तमाम नेता जो हैं उनके तरफ से नुमाइंदगी हो गई, वो विधानसभा भी पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाई वीरेंद्र से जब बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्पीकर ने जिस ढंग से काम किया और स्पीकर को चाहिए कि वो खुद ब खुद जो है वो इस्तीफा दें, अगर वो नहीं अभी तक दिया है तो इसलिए आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट तमाम जो पार्टियां जो हैं उनके लोग जो हैं अभी विधानसभा कूच करने वाले हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो अजीत शर्मा है, विधान दल का नेता रहे हैं, वो पहुंचे थे तेजस्वी से मिलने के लिए, मिल करके निकले हैं और सीधा विधानसभा पहुंच रहे हैं। और तमाम लोग वहां से पहुंचने के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वो लाएंगे और उसके बाद सरकार बनाने की जो अगली जो कार्रवाई शुरू होगी। तो एक तरफ जो शपथ ग्रहण समारोह होगा और दूसरी तरफ विधानसभा में जो भी प्रक्रियाएं होनी है सरकार बनाने को लेकर के, वो प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई हैं।
बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर कि स्पीकर को पद त्याग देना चाहिए, ये आरजेडी कह रही है, लेकिन ऐसी स्थितियां बन नहीं रही हैं तो अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। महागठबंधन के तमाम सहयोगियों की भूमिका निर्वहन करते हुए मार्च किया जाना है, जो जानकारी सामने आ रही है, और अब से थोड़ी देर में ये मार्च शुरू किया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर। सरकार में वापसी से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अब बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जरा तस्वीरें देख लीजिए। हालांकि कल भी तेज प्रताप यादव वो पहले शख्स थे जो इसी दरवाजे के पास दिन भर खड़े नजर आए। उन्होंने ये आश्वस्त भी किया कि बहुत जल्द तस्वीर भी बनती है, और यही वो तेज प्रताप यादव हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि देखिएगा बहुत जल्द सरकार बदल जाएगी। सरकार बदल गई, आज शपथ ग्रहण होने वाला है। तेज प्रताप यादव के चेहरे पर वो खुशी साफ नजर आती हुई, विक्ट्री का साइन वो दिखा रहे हैं। कल से ही तेज प्रताप जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। आज राबड़ी आवाज के बाहर तेज प्रताप यादव ने अपने समर्थकों को विक्ट्री का साइन दिखाया। तो ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर के अपने मायने इस रूप में कि तेज प्रताप जो दिल में है वो उनकी जुबान पर आ जाता है, और यही वो तेज प्रताप हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि चाचा से सब कुछ बातचीत हो गई है, बहुत जल्द तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर बदली भी, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर को जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपनी सहयोगी सोनाली का। बिल्कुल विभा, बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण आज है। आज दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण होगा, और इसी के साथ नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कमान संभालेंगे। नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। नीतीश कुमार इसी के साथ 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का भी फॉर्मूला तय हो गया है विभा। बिल्कुल, तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला जिसे कहते हैं वो फॉर्मूला तय कर लिया गया है, और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि जो बीजेपी कोटे के मंत्रियों की सीटें थी वो सब तेजस्वी यादव के हिस्से में जा रही हैं। आरजेडी को बीजेपी कोटे का मंत्री पद दिया जा रहा है, यानी कि आज से पहले तक जो मंत्री पद बीजेपी के नेता संभाल रहे थे, अब वो तमाम पद जो है आरजेडी के पास आ चुके हैं। आरजेडी यहां पर अब किसे बैठाती है, कौन सा विभाग किसे दिया जाता है, कांग्रेस और लेफ्ट को भी बीजेपी के कोटे के मंत्री पद ही दिए जाएंगे, यानी कि वो कोटा जो आरजेडी के हिस्से जाएगा, आरजेडी की तरफ से यही कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में भी बांटा जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण जो कि तय हैं 2 बजे के लिए राजभवन में, वो तस्वीर आपको नजर आएगी। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। आरजेडी कोटे में वित्त विभाग माना जा रहा है कि जाने वाला है। आरजेडी कोटे में नगर विकास एवं आवास, अब एक एक करके वो विभाग भी जान लीजिए कि आरजेडी के पास कौन कौन से विभाग और मंत्री पद जाएंगे। शपथ के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग आरजेडी के पास जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग भी आरजेडी को ही दिया जा रहा है। ये वो तमाम विभाग हैं जो कल तक एनडीए के तौर पर जब सरकार यहां पर थी तो बीजेपी के मंत्री इसे संभाल रहे थे, लेकिन एक दिन के बाद सरकार बदल चुकी है। नई सरकार आज शपथ लेने वाली है, और ऐसी नई सरकार में आरजेडी के कोटे में वो तमाम सीटें जाती हुई, वो तमाम मंत्री पद जाते हुए जो कल तक बीजेपी के पास थे। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण, कृषि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ये वो विभाग हैं जो आरजेडी के पास जा रहे हैं। श्रम संसाधन, आईटी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात कर लीजिए, उद्योग विभाग हो, गन्ना उद्योग, विधि विभाग, पंचायती राज, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, पथ निर्माण हो, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व विभाग, इसके अलावा गृह विभाग भी आरजेडी को जा सकता है, जिसकी मांग जरूर आरजेडी की तरफ से कल से की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की शर्तों में 2 विभाग ऐसे
जिसे लेकर उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि गृह विभाग हमें मिलना चाहिए, स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए। तो देखिए, ये सत्ता का एक नया संघर्ष, एक सत्ता की एक नई तस्वीर आपके सामने हम दिखाते हैं, जहां पर कल तक जो सत्ता में थे आज सत्ता से बाहर हैं और ये विश्वासघात का आरोप लगाते हुए बीजेपी इसे लेकर प्रदर्शन और धरना कर रही है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज से आंदोलन की शुरुआत, तो ठीक अब से 2 घंटे 26 मिनट के बाद नई सरकार जो है वो शपथ लेती हुई आपको दिखेगी। लेकिन इस बीच जो सरकार से अब बाहर हो चुके हैं, यानी कि बीजेपी कल तक जो सत्ता में थी, सरकार में थी, वो अब सरकार और सत्ता दोनों से बाहर है और ऐसे में अब वो प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है नीतीश कुमार के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए। सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि कम सीटें थी नीतीश कुमार की, इसके बावजूद हमने विश्वास उन पर जताया, अपने वादों पर हम खरे उतरे, हमने कहा उसे ही निभाया। सीटें कम थी फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इसके बाद अगर वो ये आरोप लगाते हैं कि सरकार को, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे थे और यही वजह है कि हम सरकार से अलग, एनडीए से अलग होते हैं, तो ये सरासर निराधार आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि अति महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की हमेशा से रही है, वो प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखते हैं और यही चाहत उनकी बार बार सामने आ जाती है। सोची समझी साजिश के तहत वो अलग हुए और इस तरह की हरकत बिहार की जनता देख रही है, उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जनादेश के साथ ये विश्वासघात है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता इसका बदला लेगी। दबाव की राजनीति नहीं है, हम तो बिहार के विकास के लिए काम करते हैं और इस तरह की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर अगर कोई नेता इस तरह के कारनामों को अंजाम देगा तो बिहार राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागृत प्रदेश है। बिहार ने समय समय पर पूरे देश की राजनीति को कहीं न कहीं दिशा दी है और आने वाले चुनाव में भी अब बिहार की जनता फैसला करेगी। जिलों में जिस तरह से बिहार में लूट और हत्याएं हो रही थी, हम उनके पास जाते थे तो उनको बुरा लगता था। अब अगर बिहार में कानून व्यवस्था गड़बड़ी होती तो क्या हम योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे कि हम कानून व्यवस्था ठीक कीजिए? वह हमारे मुखिया थे। जैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करना योगी आदित्यनाथ की जिम्मेवारी है, वैसे ही बिहार की कानून व्यवस्था ठीक करना उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन यह बातें उन्हें चुभती थी कि क्यों हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम उनको बार बार समझाते थे कि जितने शराब माफिया और बालू माफिया सभी का राजद से कनेक्शन है और पुलिस के मिली भगत से यह हो रहा है, आप इन पर कार्रवाई कीजिए। तो इनको बुरा लगता था। अभी अचानक जो उन्होंने 2007-8 में कागज दिए थे तेजस्वी और लालू परिवार के खिलाफ, उनकी तार्किक परिणति होने लगी थी। वह हमेशा उनके अगल बगल के लोग कहते थे कि तेजस्वी पर इतने कागज हम आपको दे चुके हैं और इतने सबूत हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब जब भोला यादव और हृदयानंद की अरेस्टिंग हुई तब उन्होंने इस बात को लगा कि अगर ये लोग जेल जाएंगे तो राजद को हम अपने में समाहित कर लेंगे, इसलिए वो उधर गए हैं। और तेजस्वी को लगा कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बच जाएंगे, इसलिए यह गठबंधन है। नीतीश के विश्वासघात के खिलाफ ये आंदोलन है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सत्ता कब किसके पास चली जाए, कुर्सी कब किसके पास पहुंच जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और बिहार की सियासत में ये बदलाव जितनी तेजी से और बार बार हो रहा है, इसमें अगर कोई ठगा हुआ सा महसूस करता है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता। इसीलिए असमंजस में भी है, सवाल भी उठाती है, संशय भी खड़े करती है कि क्या बिहार के विकास से किसी को कोई मतलब है? अगर पार्टियां बदलती हैं
सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता के शीर्ष पर कोई जाता है और कोई उतरता है, लेकिन जो वादे किए गए हैं जनता से, जनता के लिए, उन वादों का क्या, उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता है, ये सवाल भी इस वक्त ये जनता ही पूछ रही है। हालांकि जो विरोध में आज धरने पर बैठा है उसके ऊपर भी आरोप कि जिसे आज वो विश्वासघात कह रहे हैं, महाराष्ट्र में वही लोकतंत्र की जीत हो जाती है और बिहार में वो विश्वासघात हो जाता है। मैं आज कहूंगा कि नीतीश जी को बड़ा नेता भाजपा ने अपने कंधों पर बनाया। अटल जी ने रेल मंत्री, कृषि मंत्री, बिहार के 2000 में मुख्यमंत्री, 2005 में जदयू के नेताओं के विरोध के बावजूद भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। 10 साल अच्छा काम हुआ। 14 में छोड़ दिया, 13 में मोदी के साथ नहीं चलेंगे, फिर वापस आ गए। 17 में कहा कि जवाब दें भ्रष्टाचार का, तेजस्वी नहीं दिया, आप फिर चले गए। तो नीतीश जी क्या है, आप भ्रष्टाचार गठबंधन में आप फिर चले गए। तो बिहार की जनता दुखित है, आक्रोशित है। कुछ नहीं कहूंगा कि जो भतीजा ने कहा था आज वो जगजाहिर फिर से हुआ। क्या जगजाहिर हुआ? जो आपका चैनल चला रहा है पलटू राम। हमने तो कभी नहीं कहा। हमने नहीं चलाया। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है? हम नहीं मानते हैं या मानते हैं, यही तेजस्वी जी ने कहा और लालू जी ने कहा ये सांप हैं, हमने नहीं कहा। और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं, ये गिरगिट हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये लालू जी ने कहा। इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का और उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं। ये देखिए, जिन्होंने उन्हें गालियां दी, जिन्होंने उनको अपमानित किया, उनके साथ वो जा रहे हैं। जिन्होंने सम्मान दिया उनको छोड़कर जा रहे हैं। हम लोगों ने तो ईमानदारी से काम किया और ये भी कहा कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी का जो उभार हुआ था वो राजद के खिलाफ ही हुआ था। वही उनकी यूएसपी थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आए। तो आज जिस वजह से वो पहचाने गए, आज उन्हीं के साथ जाकर खड़े हुए। मिलते थे, कभी आभास नहीं हुआ कि वो छोड़कर जाने वाले हैं। हम लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, वो तो कोऑर्डिनेशन तो अच्छा ही था, वो हमें छोड़कर गए। वो बताएं आखिर क्या वजह थी? एक दो पार्टी बड़े इल्जाम है बहुत से घोटाले, क्यों चले गए वो बताना चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं पर कांग्रेस जो 55-60 वर्ष तक सत्ता में जो फेल्योर रही है, और 1974 के आंदोलन में जितने नौजवान बिहार से लेकर पूरे देश में शहीद हुए थे, उस शहीदों के खून के साथ धोखा नीतीश कुमार जी ने किया है कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का चेहरा और चरित्र कोई नया नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। इस कैबिनेट में इनकी ये परेशानी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कैबिनेट के हमारे साथी थे जो अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में अच्छे काम कर रहे थे और उस हर बात पर डायलॉग करना चाहते थे, हर बात पर डिस्कशन करना चाहते थे, हर गरीब के लिए काम करना चाहते थे। तो उनको ये लगता था कि ये काम भाजपा के लोग करेंगे तो हमारी मिट्टियाँ मीठ हो जाएगी, हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। ऐसे लोगों के साथ मुझे रहना नहीं है, वैसे लोगों के साथ जाना है जो मौनी बाबा की तरह सरकार चलाता रहे। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने वोट दिया था, ना कि नीतीश कुमार जी को। अगर नीतीश कुमार जी को इस बात का बहुत ही था तो नीतीश कुमार जी को पुनः आम जन के बीच जाकर जनमत पुनः प्राप्त करना चाहिए था, तब ये काम करना चाहिए था। यही हर राष्ट्रपति चुनाव के बाद एक बार वो पाला बदले हैं, चाहे वो 12 रहा हो, 17 रहा हो, 22 रहा हो। आप लोग को पहले से जब पता था? मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि तेजस्वी यादव इस सरकार में शामिल हो रहे हैं
और वो उन्होंने वादा किया था बिहार के चुनाव में कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। तो मुझे वाकई इस बात की प्रसन्नता है कि बिहार के 10 लाख युवाओं को अब सरकारी नौकरी इस सरकार के पहले कैबिनेट से मिलेगी। पहली प्रसन्नता। ये सब कुछ नहीं है। अरे मैं कहूँ, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नागरिक बने हुए थे, सब बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारे नेता ने मान लिया था कि इनके नेतृत्व में ही काम करना है और चलना है। तो सारा कुछ अपमान सह करके भी हम लोग सहयोग करने का काम कर रहे थे, एक गलत बयानी करने का काम कर रहे हैं। हमारे एक कार्यकर्ता का कुछ चलता था वहाँ, कोई किसी का। नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और हमारे साथ राधा मोहन सिंह जी मौजूद हैं। सर, आप लोगों को भरोसा था कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? देखिए, नीतीश जी की अपनी जो राजनीतिक रणनीति रही है, शुरू से ही विश्वासघाती रही है, और ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। उनके साथ जिन जिन लोगों ने काम किया है, सब लगभग इस प्रकार की बात करते हैं। स्वयं लालू जी ने कई अवसर पर कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। इसी तरह से देखेंगे, ललन जी ने एक बार कहा कि नीतीश जी के पेट में दांत है। जार साहब ने कहा कि नीतीश कुमार विश्वासघाती है। दिग्विजय बाबू जो सबसे करीब थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूर्णतः अविश्वासी हैं, उन पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उनकी रणनीति ही रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जब 2020 में उनके 21 सीट जीत के आए थे और हमारे 57 थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज 8वीं बार शपथ लेंगे। इसमें 6 बार शपथ बीजेपी के समर्थन से लिया है। 2020 में भी वो तीसरे स्थान की पार्टी थी, छोटी पार्टी थी। फिर आप देखेंगे 96 से 2004 तक देश के कृषि मंत्री, देश के रेल मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उसी प्रकार का विश्वासघात, इसका जनता में आक्रोश है। और जनता में और पूरे देश में आज उनको विभिन्न प्रकार की उपाधियों से लोग संबोधित कर रहे हैं। कोई उनको कुर्सी कुमार कह रहा है, मैं तो सम्मान करता हूं, मैं तो कोई ऐसा शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं, कोई कुर्सी कुमार कह रहे हैं। आप टेलीविजन पर देखिए, कोई पलटू राम कह रहे हैं, कोई अविश्वासी, कोई अहंकारी, कोई विश्वासघाती। तो इस प्रकार से जनता के अंदर उनकी लोकप्रियता अब लगभग समाप्त। तो बिल्कुल हमारे साथ राधा मोहन सिंह थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार को जवाब बीजेपी नहीं बल्कि बिहार की जनता देगी। शैलेंद्र, न्यूज 18। तो राधा मोहन सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अभी तक 6 बार बीजेपी के समर्थन से ही शपथ लिया। छोटी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने उसे ही धोखा दे दिया। कैसे विश्वासघाती हैं ये जनता उन्हें पहचान रही है, जान रही है। खबरें लगातार जारी हैं, छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं